पैगंबर इब्राहिम की जीवन कहानी। पैगंबर इब्राहिम की जीवन कहानी इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह एक दृढ़ विश्वासी पैगंबर थे और उनके जीवन में कई परीक्षण और बाधाएं आईं। पैगंबर इब्राहिम पश्चिमी इराक के बाबुल शहर में पैदा हुए थे। उनके पिता एक मूर्ति पूजक थे, लेकिन पैगंबर इब्राहिम एक ईमानदार मुसलमान थे। उन्होंने बचपन से ही अल्लाह की एकतावाद का संदेश प्रचार करना शुरू कर दिया। पैगंबर इब्राहिम के प्रचार के कारण बाबुल शहर के निवासी क्रोधित हो गए। उनके राजा निम्रुद पैगंबर इब्राहिम से द्वेष करने लगे। उन्होंने पैगंबर इब्राहिम पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार किए, लेकिन पैगंबर इब्राहिम अपने विश्वास से कभी नहीं डिगे। एक दिन निम्रुद पैगंबर इब्राहिम से अल्लाह की अस्तित्व साबित करने के लिए कहा। पैगंबर इब्राहिम ने एक पत्थर को लक्ष्य करके कहा, हे पत्थर, अल्लाह के नाम पर तुम निम्रुद को मारो। पत्थर ने निम्रुद को मारा और वह जमीन पर लुढ़क गया। निम्रुद पैगंबर इब्राहिम से और भी क्रोधित हो गया। उसने पैगंबर इब्राहिम को सजा के रूप में आग में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग पैगंबर इब्राहिम को जला नहीं पाई। पैगंबर इब्राहिम ने अपने जीवन के अंत तक अल्लाह की एकतावाद का संदेश प्रचार किया। उन्होंने मक्का में काबा घर का निर्माण किया और हज का प्रावधान किया। काबा घर का निर्माण पैगंबर इब्राहिम के समय मक्का में एक मूर्ति पूजक जाति रहती थी। पैगंबर इब्राहिम ने उन्हें अल्लाह की एकतावाद का संदेश प्रचार किया, लेकिन उन्होंने उसका संदेश अस्वीकार कर दिया। पैगंबर इब्राहिम ने मक्का में एक काबा घर का निर्माण किया। उन्होंने इस काबा घर को अल्लाह का घर बनाया। उन्होंने काबा घर की नींव रखी और उनके पुत्र इस्माइल ने उनकी मदद की। काबा घर के निर्माण के माध्यम से पैगंबर इब्राहिम ने इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाया। आज भी मुसलमान दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आकर मक्का में काबा घर में हज करते हैं। जमजम कूप की कहानी पैगंबर इब्राहिम और उनकी पत्नी हजर मक्का में काबा घर का निर्माण करने के बाद वहां रहने लगे, लेकिन उनके पास कोई भोजन या पानी का प्रबंध नहीं था। एक दिन हजर अपनी पुत्र इस्माइल को लेकर काबा घर के पास छोड़कर खाना और पानी की तलाश में निकल पड़ी। वह दिन भर चलती रही, लेकिन उन्हें कहीं भी खाना या पानी नहीं मिला। जब हजर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि इस्माइल रो रहा है। उन्होंने अपने पुत्र को शांत करने के लिए काबा घर के पास एक पत्थर के पास बैठाया। अचानक उस पत्थर के नीचे से एक कुएं से पानी निकलने लगा। इस कुएं का नाम झमझम पड़ा। जमजम कूप के पानी से हजर और इस्माइल ने अपनी प्यास बुझाई। जमजम कूप का पानी आज भी मक्का के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मुसलमानों का मानना है कि जमजम कूप का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है। पैगंबर इब्राहिम की जीवन कहानी इस्लाम। এরকম নবী যদি না থাকে তাহলে কিভাবে বুঝবো মানুষ আর নবীর মধ্যে কি পার্থক্য? মাশাআল্লাহ।